तो फाइनली दोस्तों ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2022 की रिलीजिंग डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और यूएस कंट्रीज में इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी चालू हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में बताया गया कब से इंडिया में इसकी जो ऑफलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन बुकिंग दोनों चालू होगी और इसके ओटीटी रेट और साथ ही साथ कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ये देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टीवी चैनल्स पर आपको कितने सालों में देखने को मिलने वाली है और इसके साथ कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें आपको देखने को मिलने वाली है और कौन कौन से एक्टर्स इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड सारी मूवीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी डिटेल है, उनकी स्टोरी है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सारी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तड़का मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आगे आने वाली सारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2022 से अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल कॉमिक्स, जैसा कि आपको पता है मार्वल की सारी मूवीज मार्वल कॉमिक्स पर बेस होती हैं। कुछ फिल्मों को छोड़कर मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा वितरित है। ये ब्लैक पैंथर 2018 जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाई करने वाली एक फिल्म थी, उसकी अगला जो पार्ट है वो आ रहा है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 30वीं फिल्म है जिसमें फिल्म का निर्देशन करियन कुंगलार ने किया है, जिन्होंने जो रोबोट कोल के साथ पटकथा का सहलेखन किया है और लेटिया राइट और लुक्ती नॉक्स और तनाई गोरिकिल्स और इसके साथ फ्लोरेंस कसुम और माइकल कोएल्स और इसके साथ टेनस ड्रूस और एंजेल बेसलैंड। फिल्म में वकांडा के नेता राजा टी चार्ल्स की मृत्यु के इल्तिकाद अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हैं और इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो है रायन कुगरल और इसे जो लिखा है रियन कुलगार ने खुद ही अपने हाथों से लिखा है और एक साथ जो रोबोट कोल्स कहानी द्वारा रायन कुलगार के द्वारा है और पे आधारित ये ब्लैक पैंथर ली जैक क्लिप पर आधारित है। इससे बनाया जाना है केबल फिक्स और नेट मुल्स ने और इसी के साथ आपको इस मूवी के अंदर जो सुपरस्टार देखने को मिलेंगे उनका नाम है लेटिया राइट्स और लुपिता नोक्लो और इसके साथ नंदनाय ग्लुइक और डेमनित नोतले और कोलेट कसुबा और मल्टी फिल्मैन और एजला बेसलेट। और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी का काम किया है वो है शानदार ड्यूराइट अक्वा पावरी द्वारा संपादित। इस मूवी का जो एडिटिंग की है वो की है माइकल पी सोवर ने और एक साथ केली डिक्स और जेनिफर लैम्स। वीएफएक्स तो आपको पता ही है मार्वल स्टूडियो के अलग ही लेवल आता है, जलवा कुछ अलग ही होता है। और इसके अंदर जो म्यूजिक दिया है वो है लुडविग्स गोरांस और इसकी जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो मार्वल स्टूडियो है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स पर के द्वारा, यानी आपको डिज्नी पर इसे देखने को मिलने वाली है। और रिलीजिंग की जो डेट है उसकी बात की जाए तो 26 अक्टूबर 2022 को इसे रिलीजिंग की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। और इसे जो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 161 मिनट है और इस कंट्री की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा और इसे जिस लैंग्वेज में बनाया गया है ऑफिशियल रूप से वो इंग्लिश है और बाकी जो लैंग्वेज है उनमें इसे डब किया गया है। अगली कड़ी के रूप में विचार फरवरी 2018 में ब्लैक पैंथर रिलीजिंग के बाद हुई थी। कुलगर ने अगले महीने में निर्देशक के रूप में लौटने के लिए बातचीत की और मार्वल स्टूडियोज ने आधिकारिक तौर पर 2019 के मध्य सीक्वल के विकास की पुष्टि की और अगला 2020 में फिल्म की योजना बदल गई जब ब्लैक पैंथर स्टार
चैडविल और बोसमैन की कोलोन कैंसर से मौत हो गई तो मार्वल ने टी चार्ल्स की अपनी भूमिका को दोबारा नहीं करने का विकल्प चुना। पहली फिल्म अन्य मुख्य कलाकारों के नवंबर तक लौटने की पुष्टि की गई थी और शीर्षक की घोषणा मई 2021 में की गई और उत्पादन शुरू जून में अंत 2021 की शुरुआत तक अल्टाटक और ब्रेस्टिक और जॉर्जिया में 7 मैचुलेडिया के आसपास हुआ था। और इसी के साथ एक अंतराल में पहला राइट्स और फिल्मांकन के दौरान अगली शॉट के उभरने की अनुमति देनी है और इसे 7 जनवरी 2022 के मध्य फिर से शुरू की गई और मार्च के अंत में प्रोडिक्ट और रिकॉर्ड में इसे रोका गया। और ब्लैक पैंथर वकांडा प्रीमियम 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड डेब्यू थिएटर में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 नवंबर 2022 को एमसीयू के 4 अंतिम फिल्म के रूप में रिलीज होगी। और इसी के साथ वकांडा के जो राजा टी चार्ल्स की मृत्यु के मैजेंटा के अलावा राष्ट्र के हमलावरों को ताकतवरों से बचाने के लिए। और अब हम आगे बात करते हैं तो लेडी अंसराइड के रूप में वकांडा के राजकुमारी और राष्ट्र के लिए नई तकनीक डिजाइन करती है। जैसे कि आपने ब्लैक पैंथर में देख ही लिया होगा, चार्ल्स बॉसमैन की मृत्यु के बाद राइट को फिल्म में एक बड़ी भूमिका दी गई है, जिन्होंने पहले एमसीयू मीडिया में शुरू के बड़े भाई टी चार्ल्स ब्लैक पैंथर के रूप में अभिनय किया था। राइट ने कहा है कि सुगी टी चार्ल्स के शो करने के तरीके के रूप में अपनी तकनीक को रूखा करता है। और इसके साथ लुप्ता न्यूयॉर्क और ओनलिया के रूप में एक शुद्ध कोरता जो कि जनजाति नदी में वकांडा के लिए गुप्त जासूसी करता है। और ऑक्सो के रूप में दनायन भी आपको देखने को मिलेगी और एक साथ और भी कई सारे रोल्स निभाए गए, कई सुपरस्टार आपको देखने को मिलेंगे। फरवरी 2018 में ब्लैक पैंथर की रिलीजिंग के साथ निर्माता केविन फिक्स ने कहा कि चरित्र के बारे में बताने की कई कहानियां थी। वह चाहते थे कि निर्देशक और सहलेखना रायन को किसी भी सीक्वल के वापस आए और मार्वल स्टूडियो के रचनात्मक टीम को यथा संबंध और एक स्पेशल तरह की एडिटिंग के साथ पेश किया गया। जबकि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के अध्यक्ष एल.एन. एफ्लोन यह महसूस करने के बावजूद भी सीक्वेंस का चर्चा करना जल्दबाजी होगी और कुलगार की वापसी से ये देखना चाहते थे कि चैडविक बोसमैन का टी चार्ल्स और ब्लैक पैंथर कैसा है और भविष्य की फिल्मों में एक राजा के रूप में विकसित होगी, क्योंकि उनका शासन हाल विपरीत शुरू हुआ था जिसमें वह 55 से ही राजा थे। और मार्च 2018 में फिगो ने कहा कि सीक्वल के बारे में खुलासा करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन मार्वल के साथ विचार और एक काफी ठोस दिशा के बाद जहां वे दूसरी फिल्म लेना चाहते थे। कुछ ही महीने में बोसमैन के एजेंट माइकल ग्रीन क्रम से 10 मिलियन और 200 मिलियन के आर्थिक वेतन के दो निर्माताओं ब्लैक पैंथर सीक्वल्स ने अभिनेता के लिए टी चार्ल्स के रूप में वापसी के लिए बातचीत करने गए। और इसके साथ अक्टूबर तक कुलगर ने ब्लैक पैंथर की अगली कड़ी लिखने का निरीक्षण करने के लिए एक सौदा बंद किया था। पहली फिल्म की सफलता के बाद मार्वल्स और कुलगिस दोनों ने हमेशा एक साथ काम करने का इरादा किया। कुलगिस ने सौदे में जल्दबाजी करने से परहेज किया और पहली फिल्म की रिलीजिंग के बाद महीनों में कालगुर के साथ बातचीत रडार के तहत पूरी हुई और 2019 के अंत तक 2020 की शुरुआत में नियताओं फिल्म का शुरू होने के पहले उन्हें 2019 में सीक्वल लिखना शुरू करने के लिए उम्मीदवार किया गया था। और नवंबर 2018 में लेटेस्ट राइट को सीक्वल के लिए टीलास की बहन सूरी की भूमिकाओं को फिर से करने की पुष्टि की गई, जबकि ब्लैक पैंथर को रोमांडो की भूमिका निभाने के लिए और एक साथ एजेंट स्पेट्स से पूछा गया कि क्या मुख्य कलाकार अगली कड़ी के लिए वापसी आएंगे और तो उनके पति
कार्टनिक फीस ने कहा कि वह करो। उन्होंने कहा कि इनमें माइकल बी जॉर्ज की साथ और इसके साथ जून 2019 में वह इसके बयान की शुद्ध अफवाह के रूप में खारिज कर दी गई, यह कहते हुए कि फिल्म के लिए कोई निर्धारित योजना नहीं है क्योंकि कुलगार ने अभी इसकी रूपरेखा तैयार नहीं की है और तभी तक फिल्मों का यह सह निर्मित नेटफ्लिक्स के साथ अपनी योजनाओं को समझा नहीं किया। और अगले महीने जॉन क्लिक्स ने फिल्म की टीचर्स के पिता टील चार्ल्स को भूमिका को फिर से बतलाने के लिए रुचि व्यक्त की और द लायन गुरगी ने कहा कि कुलगिर की पुष्टि की थी वह अगली कड़ी में ऑक्लेस की अपनी भूमिका को फिर से निभाएगी। फिंगो ने 2019 में सैन डिग्स कॉमिक्स और इसके साथ सीक्वल के विकास की पुष्टि की, जबकि मार्टी फ्लिक्स ने अगस्त में पुष्टि की वह अगली कड़ी में एवरेट और रोस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। और 6 मई 2022 को रिलीजिंग की तारीख घोषणा की गई और T23 में फ्लैश और शीर्षक ब्लैक पैंथर के साथ की गई। फिंगो ने कहा कि कुलकर ने फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट उपचार पूरा किया है जिसमें वे खलनायक और नया शीर्षक शामिल है। 2019 के अंत में यह कास्ट ने पुष्टि की कि वह अगली कड़ी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए रूप में पहली फिल्म विकसित करेगी और कहा कि वह फॉल में इस पर काम शुरू करने के लिए तैयार थी। और फिंगो बॉसमैन और कांग्रेस ने बॉसमैन की अधिक रंगन हुए और टीचर्स प्रदर्शन को तत्वों को अपनाने में चर्चा की। वर्ट हिल का दूसरा एपिसोड फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान गए और इस साथ 28 अगस्त 2020 को कोलमेस कैंसर से बोन्स की मौत हो गई और कुलकस ने कहा कि वह बॉसमैन की बीमारी का अनजान थे और उन्होंने पिछले साल उनके यह कहने के लिए शब्द तैयार करने और कल्पना के लिए लिखने में बिताए थे कि हम देखने के लिए नियमित थे। फिंगो और मार्वल स्टूडियो के अन्य अधिकारियों भी बॉसमैन की बीमारी से अनजान थे और बॉसमैन जो अपनी मृत्यु के पहले हफ्तों में अपनी बीमारी के पतले हो गए और मार्च 2021 में सीक्वेंस फिल्माने से पहले ही सितंबर 2020 में वजन बढ़ने के तैयार थे। और बॉलीवुड रिपोर्ट के अनुसार जैक सरफेक्स ने महसूस किया कि डिज्नी भूमिकाओं को फिर से बना सकता है, लेकिन प्रशासनों ने नाराजगी उत्पन्न हो सके और अभिनेताओं के बीच त्वरित तुलना हो सकती है। और एक और सुझाव था कि डिज्नी अपनी योजनाओं में बदलाव करे और सुगीर की ब्लैक पैंथर का कमान सौंपे जो कॉमिक्स पुस्तक में हुआ था और बॉसमैन की मृत्यु के समय तक पूरी किट से लिखने के बीच में था और पहले ही एक मौजदे में बदल चुका था। नवंबर के मध्य में कार्यकारी निर्माता विक्टोरियल्स और बॉस ने कहा कि फिल्म और भी मार्वल्स अपना समय निकाल रहा है, वह अगले क्या करने जा रहे हैं कैसे। बाद में महीने में लुक्सी और न्यूज और के साथ और भी लोग थे रोमांडो के रूप में अगली कड़ी के लिए अपनी भूमिकाओं को पुनः प्रस्तुत करने की पुष्टि की गई, जबकि टोनर्स वेस्ट एक विरोधी भूमिकाओं के लिए बातचीत कर रहे थे। उसी समय अटलांटिक जॉर्जियस ने जून या जुलाई 2021 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद थी। दिसंबर 2020 में फिल्म की रिलीजिंग की तारीख को 8 जुलाई 2022 तक वापस ले लिया गया, जबकि फिंगो ने यह भी पुष्टि की कि टीचर्स की भूमिका को दोबारा नहीं बताया जाएगा और कहा कि अगली कड़ी दुनिया और उससे पहले के पात्रों को एक तरीके से उनमें उभारने को देखने को मिलेगा और जिसमें बॉनमैन्स ने मदद की। बाद में उन्होंने इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि की कि फिल्म नहीं की जाएगी और यह भी कहा कि ऐसा महसूस हुआ है कि इसे फिर से बनाना जल्दबाजी होगी। ये देखते हुए सीयूज के बाहर भीतर की भूमिकाओं भी कैसे अंत तक बॉसमैन के मेकअप डिजाइनिंग और शेष रिचार्ज की अगली कड़ी के लिए वापसी के लिए तैयार हो गए और जबकि उनके नेज कॉम्स और ने बॉसमैन की मृत्यु के कारण वह फिल्म के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो गए और हेयर डिजाइन डिस
अनिश्चित थे। क्या बोसमैन की मृत्यु भी हो गई? और फिंगो ने जनवरी 2021 में कहा कि वे अगली कड़ी का प्राथमिक फोकस हमेशा वकांडा को पात्र को विभिन्न असंस्कृत खोज के लिए करेंगे और एम्यूस में वापस से चरित्र के लिए प्यार और गुंगार के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और 2021 के साथ समयबद्ध संघर्ष करना नहीं पड़ा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ बेल आइकन दबा कर उसे ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही यदि आपने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए। और यदि दोस्तों आपको और भी किसी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड किसी भी मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए या उस मूवी की डिटेल चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। हम उस मूवी की एक्सप्लेनेशन, डिटेल, चाहे स्टोरी हो, कुछ भी हो, उन सभी की डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे कि किस दिन ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर हिंदी में रिलीज होने वाली है। और इसके साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और डिटेल जानते हैं इसकी थोड़ी और। मार्च 2021 में कुलगर्स ने कहा कि वह अभी भी पटकथा लिखेंगे और इसकी स्टोरी राइट करने लग गए और बोसमैन ने बिना फिल्म पर काम करते हुए उनके करियर में अब तक की सबसे कठिन काम बताया। उन्होंने कहा कि बोसमैन ने पहली फिल्म को एक साथ रखा था और निर्देशक के रूप में वह इसे जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। वह बोसमैन की मृत्यु से पहले नियोजन फिल्म की कई तत्वों को पुनः उपयोग करने में सक्षम थे जबकि उन विषयों को शामिल और लागू करने थे जो मुझे उतनी ही चोट पहुंचा रहे हैं। वो वास्तव में प्रदर्शन में निष्पादित कर रह सकते हैं और दूसरे पर बाहर आ सकते हैं। और पूरी तरीके से फ्रीमैन ने कहा कि वह जल्द ही परियोजना पर चर्चा करने के लिए कुलगर्स से मिलेंगे। और अप्रैल में कुलगर्स ने एक ऑप-एड लिंक्स में जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म की शूटिंग भी अभी भी जॉर्जिया में होगी जबकि राज्य में उनकी विवाह चुनाव खंड में अधिनियम 2021 कानूनी पारित था। हालांकि कुलगर्स ने बिल का समर्थन नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य में फिल्म निर्माण का बहिष्कार करने से उन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अन्यथा फिल्म द्वारा नियोजित होते हैं और इसके बजाय उन्होंने बिल्स को लपेटने के बारे में जरूरी की योजना बनाई। उन्होंने कुलगर्स की योजना के लिए बोसमैन के विरासत को जारी रखने के लिए समर्थन किया और बाद में ये कहते हुए कि कुलगर्स ने बोसमैन का सम्मान के लिए फिल्म के लिए अपने विचारों को अन्य रूप से दिखाया था। और इसी साथ कुलगर्स ने योजना पर काम किया और एक दुखद अनुमान के निपट के दौरान वह आगे बढ़ते रहे और सभी पात्र दोनों पुराने और नए इस बात पर निपटते रहे और कानून के कार्य का भुगतान और आश्चर्य तरीकों से कैसे प्रभाव कर सके। पहली फिल्म में निर्वाधिक विषयों की खोज जारी रखी और नोगर्स ने कहा कि फिल्म महिला पात्रों की विशेषता जीवन प्यार स्तर से निपटेगी और एक मजबूत नाटक तैयार किया जिस उसने यह भी महसूस किया कि वकांडा में एक दुनिया है जिसमें वे पाने का विचार कर रहे हैं। यह फिल्म नामोरो को कैम्यूस में विचलित कर दी है जबकि उनकी घरेलू दुनिया को कॉमिक्स एंटविस में तालोक में बदल देती है और तालोकंस एक भव्य है छिपी हुई है पानी के नीचे जिसमें मॉस्मेरियंस अध्यक्षता को प्रचलित संस्कृति में प्रेरित किया है। किएट्रिप्स ने इसे चित्रित करने के लिए माया इतिहासकारों और विशेषज्ञों के साथ काम किया है और कुलगर्स ने नोट किया कि तालोकांस और वकांडा के सामने था क्योंकि यह एक उन्नत अध्यक्षता भी थे और सदैव पृष्ठि में छिपी मयूर से कहा कि दोनों अक्सर खुद को संघर्ष
पाते हैं, और क्योंकि वे भिन्न नहीं होते, वे राष्ट्र है जो कि संबंध करेंगे छिपे हुए और अलग थलग रहने के लिए ऐसे राज्यों के साथ जो कि विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और दुनिया को कैसे होना चाहिए इस बारे में मजबूत दृष्टिकोण रखते हैं। और हिना बिस्ले ने पहली फिल्म के प्रोड्यूसर डिजाइन के रूप में लौटा है, और ये देखते हुए उन्होंने फिल्म में अटलांटिक के इस संस्कृति को चित्रित करने के लिए डीप ड्राइव से की। वह जोन्स 1975 और कॉलेज एनकाउंट ऑफ द थर्ड माइक 1975 के साथ जैक विंस की कॉमिक्स इमेज में अपने आप को प्रदर्शित किया। तो इसके जो डायरेक्टर थे वो रायल कुलग्रिस थे, जो कि वकांडा फॉरएवर के भी हैं, और इसे इन्होंने अपने हाथों से ही लिखा है, और इसके साथ डॉक्टर रॉबन्स कोल्सविन के साथ है, जो भी आने वाली ब्लैक पैंथर के सेकंड पार्ट में भी ये दोनों का रोल सेम ही है। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो केविन फिंगो हैं, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हमारा सुपरस्टार ब्लैक पैंथर का जो मेन रोल निभा रहा है चैडविक बोसमैन, और इसके साथ माइकल बी जैंड और लुपिता नाक्सो और दानियल टूल्स और भी कई सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो सिनेमाटोग्राफी का काम है वो किया है राहेल मोरियल्स ने, और इसके साथ इसे जो एडिटिंग की है माइकल प्रीसोवस डेबी वर्स ने, और इसके साथ लुडविग गोरमेंस और मार्वल स्टूडियो और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा इसे जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये 29 जनवरी 2018 को वॉल्ट डिज्नी थिएटर में रिलीज़ कर दी गई, और फरवरी 2016 में 2018 जो सन था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ कर दिया गया। इसकी लेंथ की बात की जाए लगभग 134 मिनट है, और इसे ऑफिशियल रूप से इंग्लिश के अंदर बनाया गया था और इसे बाकी लैंग्वेजों में डब किया गया। इसका बजट 200 मिलियन था, और लगभग इसने 134 बिलियन डॉलर की कमाई की, और इसने लगभग 1992 में ब्लैक पैंथर फिल्म आने की योजना बनाई, लेकिन यह परियोजना असफल रही, और सितंबर 2005 में मार्वल स्टूडियो ने एक ब्लैक पैंथर फिल्म को मार्वल के पात्रों पर आधारित 10 फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया, और 2021 में एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम कर रहे हैं, और 2014 में घोषणा की गई। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में आए नहीं, और इसके बाद 17 तक हुई, और इसके साथ 19 जनवरी 2018 को लॉन्च LGS में हुई, और MCU के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 16 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाट्य के रूप से फिल्म को रिलीज कर दिया गया। आलोचकों ने इसे निर्देशित लेकिन अभिनय के साथ उत्पादक कंपनियों के साउंड ट्रैक प्रशासन के लिए, लेकिन कुछ ने कंप्यूटर संपादकों को ज़्यादा प्रभावित किया, और इसके बाद ये मूवीज़ आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही इसका जो नया पार्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है आने वाली 11 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 11 नवंबर को ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आपको पता ही है ये इंडिया के अंदर रिलीज़ ऑफिशियल 1 महीना लगेगा, लेकिन फिर भी जिस दिन रिलीज़ होगी तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको सीधा सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल तड़का मीडिया को, ताकि सबसे पहले जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन आई मूवी की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसके साथ कमेंट बॉक्स में आपको हमारे लिए जो आप लिख सको वो लिखना है, और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में आप उस मूवी का नाम लिख दीजिए, हम आपके लिए उसकी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको और भी किसी मूवी, चाहे वो हिंदी में हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज में हो, आप उसका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए उसकी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले थोड़ी और डिटेल यदि भाई लोगों ने कमेंट की थी उसकी डिटेल हम आपको और बताते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी डिटेल्स और जान लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो अब हम जानते हैं इसकी थोड़ी और डिटेल। ब्लैक पैंथर, जैसा कि आप सभी को पता है, 2018 में
अमेरिका सुपर हीरो फिल्म है और ये मूवी मार्वल स्टूडियो की कॉमिक्स पर आधारित है। मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित है, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा विरचित। तो अब हम ब्लैक पैंथर जो पिछली हमारी मूवी थी उसकी भी थोड़ी डिटेल बना देते हैं और इसकी सबसे पहले हम आपको स्टोरी बताते हैं। जैसा कि हजारों साल पहले 5 अफ्रीकन जनजातियां एक उल्का पिंड पर युद्ध करती हैं जिसमें धातु का कंपन होता है। एक योद्धा धातु में प्रभावित दिल के आकार की जड़ी बूटी का सेवन करता है और लौकिक क्षमता हासिल कर लेता है। जो पहले ब्लैक पैंथर बन जाता है वह वकांडा राष्ट्र बनने के लिए जबरीन जनजाति को छोड़कर सभी को एकजुट करता है और सर्दियों में वकांड इसने तकनीक विकसित करने के लिए 5G का उपयोग करता है और तीसरी दुनिया के देश के रूप में खुद को दुनिया से अलग करता है। 1993 में वकांडा राजा डी चार्ल्स अपने भाई एन जोबी से मिलते हुए कॉमिक्स के गुप्त रूप से काम करने के लिए और टी चार्ल्स ने एन जोबी में ब्लैक मार्केट हथियार के डील्स यूनिवर्स को उसकी सहायता करने का आरोप लगाया था। वकांडा में बाइक चोरी करने के साथ एन ब्रोच के साथ खुलासा किया। वह वर्तमान समय में टी मार्च की भूमिकाओं के बाद उनका बेटा चिल से सियांगन ग्रहण करने के लिए वकांडा लौटा वहाँ और ओक्रिस डर मिलाजे के नेता डी चार्ल्स के पूर्व प्रेमी के नाल्की को ग्रुप कार्य के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनकी थोड़ी सी डिटेल। और यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको और भी कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सीधा हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ यदि आपने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक शेयर जरूर कर दे। और इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी लेटिया राइट से इनकी भी थोड़ी डिटेल हम बता देते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1993 में एक क्विक ब्रिटेन अभिनेता हैं जो कि टेलीविजन श्रृंखलाओं में टॉप बॉय और कॉमिक्स अप और वेचिड्स और डॉक्टर ह्यू और ब्लैड मेरिस में अतिथि भूमिकाओं के साथ अपने करियर की शुरुआत की। बाद के लिए इन्होंने प्राइम टाइम से एम्स पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। और इसके साथ ही 2015 में इन्हें अर्पल लाइमन्स में अपनी भूमिकाओं की सफलता मिली और जिसके लिए ब्रिटेन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन अवार्ड्स ने राइट को ग्राफ पैक्यूट और बिट्स में 2015 समूह में शामिल किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया इनका जन्म लेटिनिया मिसोल राइट में 31 अक्टूबर 1993 में हुआ। इनकी उम्र लगभग 28 साल है और इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो नॉर्थ पार्लैंड पार्क कम्युनिटी स्कूल में हुई और इन्होंने आई ट्रेंडिंग स्कूल ऑफ एक्टिविटी में किया। और इनका जो मेन जो एक तरह से बिजनेस है वो एक अभिनेत्री के रूप में है और सक्रिय वर्ष से 2011 से आज बुलंदी हासिल करे जा रहे हैं। 2018 में इन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म ब्लैक पैंथर में सूर्य के अपने चरित्र के लिए वैश्विक पहचान बनाई जिसके लिए इन्होंने NAACP ने इमेज अवार्ड और सागा अवार्ड जीता। इन्होंने वेचर्स और फिल्ट्रीज वॉर 2018 और मर्चेंट एडग्राम्स 2019 में भूमिकाओं के दौरान जो बाद में अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2019 में इन्होंने बाइक पर ड्राइविंग स्टार अवार्ड मिला और बाद में 2020 में एंट्रोलॉजी के सीरीज स्मॉल एक्सप्रेस में दिखाई दी जिसने इन्होंने सैटेलाइट अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेटिनिया मिसोल राइट का जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 1993 में जो टारलेयुगन में हुआ था। जब वह 7 साल की थी तब उनका परिवार लंदन इंग्लैंड चला गया और उन्होंने
नॉर्थम्बरलैंड पार्क यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाई की। राइट्स ने स्कूलीय नाटकीय में अभिनय किया, लेकिन वह एक पेशेवर अभिनेत्री बनने के लिए अपनी इच्छा का श्रेय 2006 में फिल्मांकन अखिल और बी देखने को देती थी, और उन्होंने के पामर के प्रदर्शन को प्रेरणादायक पाया। यह टिप्पणी करते हुए भूमिकाओं को प्रतिध्वनित हुई, यह एक कारण है कि मैं यह क्यों हूँ। उन्होंने 16 साल की उम्र में नामांकन करते हुए आइडेंटिटी स्कूल ऑफ एक्टिंग में भाग लिया, और 2021 में वे टेलीविजन ड्रामा सीरीज हॉलबेसी ऑफ टॉप और बॉय के 2 एपिसोड में दिखाई दी। वहीं ब्रांड में द डेविड में उनकी एक छोटी भूमिका थी, जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन इंटरनेशनल द्वारा 2022 के कल के सितारों में भी एक के रूप में मान्यता दी गई। और माइकल स्टैग्स जोन्स ने राइट को मार्बल हाइट्स 2015 में पहली प्रमुख भूमिका में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने हॉलीवुड के अध्ययन में लाया, और उसी वर्ष वह डॉक्टर ह्यू एपिसोड फेस द रेवेंस में दिखाई दी, और अगले वर्ष उन्होंने रेनेंस के रूप में काम आर्थिक भूमिकाओं में अपना हाथ बटाया। और राइट ने 2018 की फिल्म ब्लैक पैंथर में एक अभिनय किया, जिसमें सूरी पुलिस टीचर्स की भूमिका निभाते हुए दिखी, और इसी के साथ इन्होंने 2018 में राइट स्पिरिट और स्प्लिट्स में 2021 की विज्ञान कथा उपन्यास रेड फेल्स फिल्म में अपना प्रदर्शन दिखाया। और इसी के साथ इन्होंने और भी कई मूवीज़ की। और अब हम बात करते हैं अगले जो हमारे सुपरस्टार जिनका नाम है लुपिता न्योलो। इनका जन्म 1 मार्च 1993 में हुआ। ये एक अकादमी पुरस्कार एवं डे नाइट एमी पुरस्कार और 2 स्क्रीन अवार्ड्स पुरस्कार और 2 ग्राफ अवार्ड्स और 2 प्राइम टाइम्स एमपी अवार्ड जीत चुकी हैं। इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया है 1 मार्च 1993 में हुआ। इनकी वैसे उम्र लगभग 40 साल है। अब हम बात करते हैं इनकी और डिटेल के बारे में। जिस वर्ष इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा वो वर्ष था 2005। 2005 से ये आज बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। वह केनिया राज्य में पिट्सगोल्स की बेटी हैं। इनका जन्म मैक्सिको सिटी में हुआ, जहाँ इनके पिता पठा रहते थे, और 3 साल की उम्र में केनिया उनका पालन पोषण हुआ। और लिपिट नैलो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉलेज में भाग लिया और पैम्पशायर कॉलेज में फिल्म की थिएटर अध्यक्ष में स्नातक की डिग्री अर्जित की। बाद में इन्होंने हॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर असिस्टेंट के रूप में अपना करियर शुरुआत किया, और 2008 में इन्होंने लघु फिल्म फेयर ईस्ट के लिए अभिनय की शुरुआत की, और बाद में टेलीविजन श्रृंखलाओं में सुबह 2009 से 2012 में अभिनय करने के लिए आगे उतरे। और इसके साथ इन्होंने और भी कई सारी मूवीज़ में अपना हाथ बटोरा। और इसके साथ अब हम बात करते हैं इस मूवी की और भी डिटेल के बारे में। और हम आपको इससे पहले आई हुई जो फिल्म है हमारी ब्लैक पैंथर, उसकी भी थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाई है तो बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम ब्लैक पैंथर की थोड़ी और स्टोरी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी की जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में। इनका जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया है 23 मई 1980 में हुआ था। एक अमेरिकन निर्देशक, निर्माता और एक स्क्रिप्ट राइटर है। वह 4 एमएस छवि पुरस्कार और 4 ब्लैक रील्स पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए एक आधुनिक पुरस्कार नामांकन के प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इनका जन्म जो 23 मई 1986 में हुआ। इन लगभग 1980 के अंदर दोस्तों इनकी आज उम्र है 36 साल। और रेन वॉल्स कुलगर्स इनका पूरा नाम है, और ऑकलैंड और फोर्नियर्स यूएसए में इनका जन्म हुआ। और बात की जाए इनकी एजुकेशन के बारे में तो कैलिफोर्निया में
सेंट मेरी कॉलेज में और कैलिफोर्निया में स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री प्राप्त की। व्यवसाय रूप में हिंदी संघ के साथ पटकथा लेखन और निर्माता में और सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है जिंजी इवांस में। इन्होंने स्वतंत्र फिल्म फूडवेयर स्टेशन 2013 के साथ अपनी फीचर लंबाई की शुरुआत की, जिसमें 2013 के सनडांस फिल्म फेस्ट एंड यूएस नाटकीय फिल्म के लिए ग्रेट जूनियर पुरस्कार और ऑडियंस अवार्ड जीता। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर 2013 के कान फिल्म समारोह में भी जीता। इन्होंने तब से रॉकी सीरीज स्पॉक और किड्स 2015 और मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 जैसी सह-लिखित और निर्देशित फिल्में की, जिसमें बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इनकी जो मूवी है वो है ब्लैक पैंथर। एक अफ्रीकन अमेरिकन निर्देशक द्वारा कुलविस ने इसे सीक्रेट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2023 का। इसके साथ 2022 की जो इनकी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आने वाले कुछ दिनों में 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है। कुल की फिल्म वेबसाइट प्रशासन और वेबसाइट सफलता मिली। उनके काम की आलोचना द्वारा अक्सर देखना और सांस्कृतिक पात्रों द्वारा ध्यान केंद्रित करने के लिए सेलेक्ट किया गया। विशेष रूप से अमेरिका वह अक्सर अभिनेता माइकल ब्री गॉड्स के साथ काम करते हैं, जो उनकी पहली फिल्म फीचर फिल्म में दिखाई दिए। साथ ही संगीतकार ब्लूड गिरर्स, जिन्होंने उनकी सभी फिल्में बनाई हैं। 2013 में उन्होंने टाइम की 30 से कम उम्र के 30 लोगों की सूची में शामिल हो गए, जो कि दुनिया को बदल रहे हैं। और टाइल्स के पर्सन ऑफ द ईयर का उपविजेता नामित किया गया और उन्होंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम से 100 सूची में शामिल हुए। 2021 में क्लूगर्स उनकी पत्नी जीजी क्लूगर्स और शेम हॉलिस की विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इवेंट संचालित सामग्री करने के लिए मल्टीमीडिया कंपनी प्रोड्यूस मीडिया के संस्थापक थे। क्लूगर्स का जन्म 23 मई 1986 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनकी मां जोसेफिन नी थॉम्स एक सामुदायिक आयोजकता है और उनके पिता ईरा क्लूगर्स एक किशोर हॉल प्रोड्यूसर काउंसलर है। माता पिता दोनों में कॉन्फिम में स्टेट यूनिवर्सिटी हेड से स्नातक किया है। उनके 2 भाई हैं, न्यू और किन्स। उनके चाचा क्लूरेस थॉम्स और तीसरी पीढ़ी के ऑकलैंड लॉकस्मिथ हैं और इंटरनेशनल लॉकस्मिथ एंड वेयरहाउस यूनिवर्स के पूर्व सचिव अध्यक्ष भी हैं। क्लूगर्स 8 साल की उम्र में ओकलैंड में रहते थे जब उनके परिवार रिचमंड कैलिफोर्निया चला गया था। उनकी युवावस्था के दौरान वे एक ट्रक पर दौड़ रहे और फुटबॉल खेलते थे। वह ट्रैक रेसिंग के बड़े शौकीन थे। कैलिफोर्निया में बर्फकेल में एक निजी कैथोलिक हाई स्कूल सेंट मैरीज कॉलेज हुआ और हाई स्कूल में गए और गणित और विज्ञान में अच्छी की है। क्लूगर्स ने कैलिफोर्निया के मोर्गेज में सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ कैलिफोर्निया में एक फुटबॉल छात्रवृत्ति पर एक रेड सूट वाइल्ड सीरीज के रूप में कॉलेज फ्रेशमैन सेमेस्टर में भाग लिया, जो कि रियासत विज्ञान में प्रमुख होने का इरादा रखते हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों को रचनात्मक लेखन और पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्लूगर्स के शिक्षक ने उनके काम की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि वे बहुत ही दर्शक थे और उनकी पटकथा लेखन सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। बे एरिया में आने वाले एक छात्र एथलीट के रूप में क्लूगर्स ने मित्रता की और अक्सर मार्शल लीचर्स को पीछे छोड़ते हुए नैप्स के खिलाफ खेला। और मार्च 2004 में मेरी ने अपने फुटबॉल कार्यक्रम के दौरान क्लूगर्स और सॉकमेंट स्टेज को स्थापित किया गया और छात्रवृत्ति की अर्जितना की, जहां उन्होंने 4 साल के फुटबॉल खेलों के दौरान 130 गज और 6
डैच डाउन्स के 112 लीफैक्ट शामिल किए। उन्हें स्नातक डिग्री प्राप्त हुई। कॉलेज में फुटबॉल की कठोरता के साथ उन जितनी फिट हो चुकी थी उनकी फिल्म कक्षाएं भी थी, और स्नातक में पढ़ाई के बाद उन्होंने यूएस स्कूल ऑफ सिनेमैटिक फाउंटेन मैथ्री की प्रतिस्थापना 3 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम में स्वीकार किया, जहां उन्होंने लघु फिल्म के एक श्रृंखला बनाई और 2000 का दशक यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में रहते हुए कुलगिट्स ने लॉफ्ट 2021-9 के अंदर टेलीविजन फिल्म फैब्रिक द्वारा प्रदर्शित किया गया निर्माण उद्योग में एल्बर्ट ब्रोकलेंस का पुरस्कार जीता, और अमेरिकन ब्लैक फिल्म फेस्टिवल्स और डिज्नी स्टूडियो फिल्म अवार्ड्स, HBO और भी कई सारे अवार्ड जीते। 2013 में कुलगिट्स ने अपनी पहली फीचर लैब फिल्म फुटवेल स्टेशन मूल रूप से फुटवेज शीर्षक को लिखा और निश्चित किया, जिसमें गॉड ऐसे जीवन के अंतिम 24 घंटे की कहानी बताई है, जिससे शूट किया गया 1 मई 2009 में, और इसके साथ इसे रिलीज कर दिया गया और 23 जुलाई 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुई, जिसने लगभग 900 मिलियन के बजट पर बनी। इस फिल्म ने नाटकीय रूप से चलने पर लगभग 17 मिलियन से भी अधिक की कमाई की, और इसी के साथ रोलिंग स्टोन की पीटर्स क्वेंटस ने फिल्म का एक गुड पंच और अजीज सिनेमाई, और इसके साथ द न्यूयॉर्क टाइम के साथ भी और कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में की। और इसी के बाद तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी और भी डिटेल्स के बारे में। विकिंग टाइम्स ऑफ बेकर के तहत 29 जून 2021 को अटलांटिक जॉरिस में टिल्थर स्टूडियो में प्रोडक्शन शुरू किया गया। बॉक्स चैनल की मौत से पहले फिल्मांकन मार्च 2021 में शुरू होने वाला था। फिल्मांकन की शुरुआत के साथ फिल्मों ने घोषणा की कि फिल्म से सभी को लौटने की उम्मीद है, और ऑडियोट आकपास और मार्वल स्टूडियो डिज्नी रिलीज लॉकपी पर ऐसे करने के बाद सिनेमाटोग्राफी के रूप में काम किया। पहली फिल्म के सिनेमाटोग्राफर रेचल रोमियस की जगह ली। क्रूगल्स के एक लंबे समय के सहयोगी और मॉरियस ने के लिए लौटने की योजना बनाई वकांडा फॉरएवर, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अपनी फिल्मांकन पिल्ट स्ट्रॉन्ग्स के साथ सोडियोली संघर्ष करने का असमर्थ थी, और गोलाकार लेंस की विपरीत एनफोकस लेंस के उपयोग पर चर्चा करते हुए कुलगिट्स ने समझाया कि एनफोकस लेंस सबको छोटा या विकसित करता है, जो कि फिल्म के साथ नुकसान का कहर है, फिट बैठता है और एक गंभीर नुकसान वह अपनी भूमिका को कैसा दिखा पाएंगे। और बेट्स ने जुलाई में कहा कि बॉसमैन की मृत्यु के कारण पटकथा में कभी भी बदलाव हो रहा है और कम से कम 5 अवतारों में गुजरते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पहली फिल्म के ये लेखक जो रोबन कोल्स अगली कड़ी में योगदान दे सकते हैं, जिसमें जल्द ही फिल्मों का पुष्टि होगी। माइकल कोल्स एक अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। अगस्त में IGN डी वैक्स और अकंदर नदी जनजातियों के बुजुर्ग के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए तैयार थे, और डोमिनिक थॉमस ने डिज्नी श्रृंखला पर आर्यहट एवं चरित्र के रूप में अभिनय करने के पहले वकांडा फॉरएवर के लिए रियल फ्लिक्स और आयरनेट के रूप में दर्शाने को फिल्मांकन शुरू किया। उस महीने एक फिल्मांकन और वेचुलेटेड इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी ओवरपोस्ट में होने वाली उम्मीद थी, जिसमें प्रोड्यूसर 10 अगस्त तक स्पेक्स में एक कारवेज फिल्म की तैयारी कर रहे थे, और 23 और 24 अगस्त को एंट्रेप्स जोन्स टेल्स में एक पिछले करने वाली ट्रस्ट फिल्मांकन की गई, और 25 अगस्त को राइट को अस्थायी रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि बोस ने एक स्टॉल के फिल्मांकन के समय एक दुर्घटना में मामूली सी चोट आई थी। राइट सितंबर में ठीक होने के लिए लंदन अपने घर गए, जबकि उसके चरित्र को आसपास फिल्मांकन जारी रहा। डोराइट थी और स्टील, जिन्होंने पहली फिल्म में वंदन मैरचेट जनजाति के बुजुर्ग का किरदार निभाया था,
15 अक्टूबर को निधन हो गया। वह अगली कड़ी के लिए अपनी भूमिका को फिर से शुरू करने के लिए में थी, जबकि उनकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर के अंत में फिल्म की रिलीजिंग को 11 नवंबर 2022 को विलंबित कर दिया गया। प्रोड्यूसर 22 अक्टूबर तक जॉर्जियस में, ब्रुसवेल में, मैरीबॉल्स और पार्क में स्थगित हो गए, जहां फिल्मांकन 28 अक्टूबर में 2 नवंबर तक पहुंचा। और वेस्ट लीक्स और मेरी संबंध माइक्रोस स्टोन ने कहा कि वह आने वाले दिनों में 300 फीट का एक क्रूज जहाज निर्माण में शामिल हो जाएगा और अधिकांश फिल्मांकन पानी पर हुआ। और इसी के बाद और भी कई रुकावटें आई, जिसकी वजह से मूवी को रीशेड्यूल करना पड़ा। और इसी के बाद मूवी में कई सारी रुकावटें आने के बाद इसकी जो शूटिंग है वो थोड़ी बहुत चालू रखी। और इसी साथ जब कोरोना वायरस फैल रहा था, इसकी वजह से भी इसे कई प्रभाव पड़ा। और इसी के बाद इसे जो 18 अगस्त तक बॉक्स ऑफिस में एक कारवेज फिल्म में तैयार करा गया। और 30 और 24 अगस्त को, जैसा कि मैंने बताया, फिल्मांकन शुरू हो गया था 15 अगस्त को। इसके बाद इन्होंने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पहुंचे। और 22वीं जनवरी में संबंध और टोरस ने कहा आने वाले दिनों में 3000 फुट का एक क्रूज जहाज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें शूटिंग चली रही थी। इस शूटिंग के बीच में उन्होंने कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ी और इसके कारण इसे और भी लेट करना पड़ा। और 8 नवंबर को नए नियम लागू हुए, जिसके कारण गैर अमेरिकन नागरिकों को कोविड महामारी के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगना और देश की यात्रा करने के लिए पहला टीका प्रमाण आवश्यक हो गया। और हॉलीवुड रिपोर्ट्स में उल्लेखित किया गया कि वह अटलांटा में फिल्मांकन के लिए राइट की वापसी के लिए एक मुद्रा पेश कर रहे हैं। और टीका सभी टीम मेंबर्स को लगाया गया। और दिसंबर के मध्य द हॉलीवुड रिपोर्ट्स पुष्टि में जनवरी 2022 के अंत में अटलांटिक में राइट के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू होगा। पिंगो मूड्स और कार्यकारी निर्माता लुई डिस्मोस ने अंतराल की शुरुआत में पुष्टि की राइट फिल्म की नई लीड थी। फिल्मांकन जनवरी 2022 के मध्य तक फिर से शुरू हुआ, जिसमें राइट की वापसी हुई और 4 सप्ताह तक जारी रखने की उम्मीद थी। फिल्मांकन मूल रूप से 10 जनवरी को फिर से शुरू होने वाला था, लेकिन न्यायकारों, सेहत कलाकारों और चालक दलों के सदस्यों ने कोविड-19 के इस सकारात्मक परीक्षण के बाद 1 सप्ताह की देरी हुई। और उस समय द हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने बताया कि डेक्यू ने अगली कड़ी में अपने चरित्र की विस्तृत भूमिकाओं के कारण अपनी वापसी के लिए वेतन वृद्धि पर बातचीत की है। और अगले महीने न्यूयॉर्कर्स ने खुलासा किया कि डेनिस अपनी फिल्म में वकंदा सीमा जनजाति के बुजुर्ग के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। और थोस ने 13 मार्च तक अपने दर्शक का फिल्मांकन पूरा कर लिया और अतिरिक्त फोटोग्राफी 18 मार्च को शुरू हुई। और INUB रिकॉर्ड्स जहां पर 24 मार्च को आधिकारिक रूप से फिल्मांकन समाप्त हो गया। और अब बात करते हैं इसकी जो प्रोड्यूसर के बारे में। इसकी जो मेकिंग है वो जून 2022 को उन्होंने पुष्टि की फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगले महीने 2022 में सैन DF कॉमिक्स कॉन्स में नामोर की भूमिका निभाने की घोषणा की, जब कोएल्स, मार्बल कैंडिस और एलेक्सन विलियंस यह भी पता चल रहा था कि वे क्रम से अनेक और नामोर को अटूटम की भूमिका निभा रहे हैं। और कोल्बेस, कस्बे और आर्य के रूप में अपनी भूमिका को फिर से पुष्टि की गई थी। और कॉमिक्स कोर्स में उनकी उपस्थिति के बाद कलाकारों के साथ रीशूट हुआ और वुड ने उन्हें छोटे लापता टुकड़े के रूप में वर्णित किया। और जुलाई के अंत में यह पता चला कि कम्रू उस फिल्म में दिखाई देगी, जबकि रिचर्ड सिल्व्स सितंबर में कलाकारों में शामिल हुए। और लेक वेल्च के अक्टूबर में फिल्म में प्रदर्शित होने का खुलासा हुआ। और इससे पहले विट्स ने नसात और रोमिक्स ब्लिट्स और वेरिट्स को आवाज़ दी थी। और माइक फिलिप्स पहली फिल्म के संपादक के रूप में आए। और म्यूजिक की अब थोड़ी बात कर लेते हैं। और सितंबर 2021 में यह पता चला कि लुडविग गोर्न्स और अगली कड़ी के लिए संगीतकार के रूप में अब
वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनका स्कोर बॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा 11 नवंबर 2022 को जारी किया गया और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर प्रोलॉग्स और साउंड ट्रैक विस्तृत नाटक 25 जुलाई 2022 को बॉलीवुड रिमोट्स में मार्वल म्यूजिक द्वारा जारी किया गया और इसमें बॉल मिल्स और नो वुल्स और का टेम्स कवर शामिल हैं, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। और टीजर ट्रेलर आमिर द्वारा बोर्ड इन और साथ फेल्किस और इसके साथ और भी कई कलाकार शामिल थे। फिल्म मी ऑफ हो गए और श्रद्धांजलि के रूप में टेम्स गोरवेल्स हीरेंस और यह 2016 के बाद हिरानंस का पहला नया संगीत है जो कि 28 अक्टूबर को एफ स्ट्रीट रोड और रॉक लैक्स और डेफ जेम्स रिकॉर्डिंग और बॉलीवुड रिकॉर्ड्स के मध्य में जारी किया गया। टेम्स ने कहा कि वे एक ऐसा गीत लिखना चाहते हैं जो कि उन सभी लोगों को गर्म जोशी भरे आलंगिक चरित्र करने के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में खो दिया है। और लिप्स भी ऐप को फिल्म के साउंड ट्रैक और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर म्यूजिक ऑफ इंस्पायर्ड बाइल्स एवं चित्रित किया गया है, जो 4 नवंबर 2022 को रॉकलेस डेफ जेम्स रिकॉर्डिंग्स और हॉलीवुड रिकॉर्ड द्वारा जारी किया गया। और अब हम बात करते हैं फिल्म का पहला फुटेज। अप्रैल 2022 में सिनेमाकॉन्स में स्टूडियो पुष्टि के दौरान डिज्नी के आने वाली फिल्मों की एक जलती हुई रील्स में दिखाई गया, जिसके अंदर फिल्म को क्रूजिस और कलाकारों ने एक लाइव के साथ 2022 में सेंस डी हॉग कॉमिक्स में फिल्म का प्रचार किया। गायक बाबा माल तब वादन और संपादन DPO और अन्य अफ्रीकी ड्रामा के नृत्य प्रदर्शन 30 जुलाई 2022 को टीचर्स ट्रेलर की शुरुआत की, जिसमें बॉम्ब स्मॉल्स ने नो विल्स और नो क्लिस एक कवर दिखाई गया था जिसके अंदर 2015 में संक्रमण था। और इसी के साथ एक नया जीवन की भाषा देते हुए उन्होंने कई सारी जो है मूवीज अपडेट बनाई और 24 घंटे में 172 मिलियन बार देखा गया और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और इसके साथ 2022 में D23 एक्सप्रेस में फिल्म का प्रचार किया गया, जिसे बॉलीवुड रिपोर्ट के तरह RO कल्चर में दिलचस्प अनुक्रम के रूप में वर्णित किया गया। और इसी के साथ इनकी कई सारी जो पोस्टर है वो रिलीज कर दिए गए और अक्टूबर 2022 में मार्वल्स ने एक विज्ञापन अभिनय के लिए टारगेट के साथ भागीदारी ली, जिसमें थोरेस ने रिली और विल्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाया और मिन्स लंबे विज्ञापन मालिक वेब द्वारा निर्देशित किया गया था। और विलियम्स को लोगों को बनाने वाली युवा स्नोस लड़कियों को एक समूह के साथ अपने मार्क एयरहार्ट और सूट पर काम करते हुए दिखाई दिया और विलियम्स अक्सर लड़कियों में एक को देखते हुए दिखाई दिया। और इसके साथ और भी कई सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। 4 नवंबर को रिलीज होगी, जिसमें टी चेल्स और स्विक्स और डोर मिल्स को खोजने और उनके पिछले आयु प्रदर्शन को फुटेज पर उपयोग किया गया है। और अब हम बात करते हैं इस मूवी की और भी डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले ये 6 मई और फिर 8 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई थी। इस फिल्म को फ्रांस में नाटकीय रूप से रिलीज होगी। देश में 27 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बावजूद जब फिल्म की रीट्रीमिंग सेवाओं द्वारा प्रदर्शित हो सकती है, इसका नाइट्स विमोड से वकांडा को हमेशा के लिए रिलीज करने के लिए डिज्नी का निर्धारित और फ्रांसीसी सरकार की इस स्वीकृति को प्रोत्साहित किया गया था। उनके मीडिया कार्यक्रम को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए उनकी समय रेखा पहले ही अपने फिल्म स्टिक वर्ल्ड की नाटकीय रिलीज को छोड़ने और सीधे डिज्नी पर रिलीज करने की विकल्प को चुनने के बाद वर्तमान में कार्यक्रम के तहत वकांडा फॉरएवर सबसे पहले 2024 की शुरुआत में फ्रांस डिज्नी प्लस पर उपलब्ध होगी। यह MCU के चौथे चरण की अंतिम फिल्म होगी और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को अपने शुरुआती सप्तांग में अंतरिक्ष अमेरिका में $175 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है। और आप जानते ही हैं कितनी बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और किस तरीके से धमाका करने वाली हैं।
और ये दोस्तों आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी रिलीज़ होगी। अभी तो ये दोस्तों 14 नवंबर जो इसकी डेट बताई गई है, उस दिन इसे रिलीजिंग छोड़ दोस्तों 11 नवंबर, 14 नहीं 11 नवंबर को रिलीजिंग डेट बताई गई है। ये इंडिया के अंदर रिलीज़ नहीं होएगी अभी, ये अमेरिका में ही सबसे पहले इसे रिलीज़ किया गया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही इसके लगभग 10-15 दिन या 1 महीने लगभग आप समझिए, उसके बाद इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया जाएगा। और इंडिया में जब ये लॉन्च होती है तो इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सारी लैंग्वेजों में डब तो कर ही लिया गया है। उसी दिन इसे और भी सारी लैंग्वेजों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आप यदि अमेरिका से इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है बुक माई शो का। यदि आप उसे टिकट बुक कराते हो, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ यदि आप पेटीएम से बुक कराते हो तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक तो मिल ही जाएगा। और इसी के साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को उस पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे देख पाओ। और हम ऐसे ही मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग जो सारी मूवी हैं उनकी डिटेल्स और उनके एक्सप्रेशन लाते रहते हैं हमारे इस ऑफिशियल तड़का मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपको और भी किसी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कन्याड़ा, हिंदी, इंग्लिश कोई सी भी मूवीज़ हो, चाहे वो 1919 की हो, चाहे 2022 की हो, चाहे अपकमिंग जो मूवीज़ हो या टीज़र हो या बॉक्स ऑफिस हो या और भी कुछ मूवी की से रिलेटेड चीज़ें जाननी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस मूवी का नाम लिख दे, उसकी जो बॉक्स ऑफिस जानना है तो वो लिख दे, और इसके साथ डिटेल जाननी है तो वो लिख दे, या उसकी स्टोरी जाननी है तो वो लिख दे। हम आपके लिए उसकी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कमेंट करते हैं तो उसके लगभग 1-2 दिन बाद उसकी ऑफिशियल जो वीडियो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं मूवी की और डिटेल जानने पर। और कोई सी भी मूवी हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी, तेलुगु, तमिल, चाहे और किसी स्टूडियो की मूवी हो, चाहे वो तेलुगु की हो, तमिल की हो, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, उसे हम आपके लिए हिंदी में डब करके लाते हैं। और आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम लिखना है, और इसी के साथ हम आपके लिए उस वीडियो की एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। और कुछ दिनों से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, और इसी के साथ और भी कई सारी अपडेट्स बताते रहते हैं मूवी से रिलेटेड। तो इसके लिए यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, वीडियो को शेयर जरूर